तो मेरा नाम है विजय और जो मेरा चैनल है इसका नाम है फकीन्नी पोला। तो आज का सवाल यह है कि क्या मांस खाने वाले जो जानवर हैं और जो घास और पत्तियां खाने वाले जानवर हैं, तो मांस खाने वाले जो जानवर के बच्चे हैं तो उनके बच्चों को क्या शाकाहारी जो जानवर है जो पत्तियां खाते हैं या घास खाते हैं उनसे क्या खतरा है इनके बच्चे को? मेरी बात समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान के चलिए एक जो है घोड़े का बच्चा है, घास चर रहा है अपने घोड़े के साथ में, और उसी वक्त जो है कोई आ जाए, मान के चलिए शेर आ जाए या गिद्दड़ आ जाए या बाघ आ जाए, सोचते हैं तो क्या जो है घोड़े के बच्चा को इस बाघ से खतरा है? है भाई। काहे कि बाघ का भोजन है वो। बाघ के लिए घोड़े का बच्चा और घोड़ा दोनों ही भोजन है और वो दोनों पर हमला करके दोनों खा सकता है। हाँ, एक बार में नहीं खाएगा लेकिन पारा पारी जो है हमला करेगा। और बाघों की अगर तादाद अगर ज्यादा रही तो दोनों पर हमला करेंगे एक साथ मिलकर और दोनों को खाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि बाघ का जो है वो घोड़े का बच्चा हो सकता है, लेकिन घोड़े का जो बच्चा है, चाहे घोड़ा जो है, बाघ के बच्चे का भोजन है क्या? नहीं है मेरे भाई। तो बाघ के बच्चे को जो है घोड़े से खतरा है नहीं है, लेकिन घोड़े के बच्चे को बाघ से खतरा है क्योंकि इसका भोजन है, इसका आहार है। तो जंगल का जो नियम है वो इस तरह है कि जो भी जो है मांसाहारी पशु हैं, यानी जंगल में जो भी जानवर हैं जो मांस खाते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम है। और ये कम किसने किया है भाई? उसी प्राकृतिक ने, जिसने इस जो है पूरे सिस्टम इकोसिस्टम को बनाया है, जिसने जो है समुद्र से लेकर के और जंगल से लेकर के इंसान और जीव जंतु से बनाया है। उसने इतनी बेहतरीन हिसाब से बनाई है धरती कि इस पर जो है ना, अगर जानवर अपराध भी करते हैं जानवर के प्रति तो माफ है उनके लिए, काहे कि उनको जो है एक भोजन के तौर पर जो है ना एक दूसरे से जोड़ दिया गया है प्रकृति के नियम में। बात मेरी समझ में आई? यानी अगर इंसान इंसान को मारे तो ये जो है ना एक तरीके से जो है ना गलत दायरे में आता है, लेकिन एक जानवर अगर जानवर को मारता है तो ये गलत दायरे में नहीं आता है। क्या को प्रकृति का जो है वो शेड्यूल जो है सिस्टम है जो प्राकृतिक ने रचा है, एक दूसरे को जो आहार बना कर रखा है। लेकिन सवाल तब उत्पन्न होता है कि क्या प्रकृति के अगर जितनी तादाद में वेजिटेरियन जो है जानवर हैं धरती पे, जैसे घोड़ा है, आज घोड़ा यदि मांसाहारी होता तो आपको पता है कितना खतरा होता धरती के लिए। आज गधा यदि मांसाहारी होता धरती पर कितना खतरा होता पता आपके लिए? आज यदि कोई भी जानवर, गाय भैंस कोई भी, ये जिराफ, ये बैल, ये लोग अगर मांसाहारी होते मेरे भाई तो क्या अवस्था होता धरती की, आपको अंदाजा है? जरा सोचिए, प्रकृति के इन सबको अगर जो मांसाहारी बनाया होता तो आज धरती की क्या अवस्था होती? बहुत बहुत ज्यादा जो है विकराल अवस्था होती। इसलिए प्राकृतिक ने जो है ना जैसे इंसान को बनाया है, इंसानों में जो है कुछ फर्क डाला है, उसी तरह जानवरों में भी कुछ फर्क डाला है। अब जरा समझिए, जो मांस खाने वाले जितने भी जानवर हैं वो सब ज्यादातर जो है ना जीभ से पानी पीते हैं। ऐसे ऐसे जीभ जो है पानी में डाल के पीते हैं। लेकिन ज्यादातर जो चारा चरने वाले जो जानवर हैं, जो घास खाते हैं या पतिया जो है क्या नाम है, यानी गाछ वृक्ष जो पतिया खाते हैं, वो ज्यादातर मुंह से पानी पीते हैं, यानी दोनों ओठों से। अब समझ लीजिए प्रकृति की बनावट जो है, उसकी जो रचना जो है किस आधार पर है, जरा समझिए। अब जरा समझिए कि
दुनिया में लोग गाय भी खा रहे हैं, भैंस भी खा रहे हैं, सूअर भी खा रहे हैं, बैल भी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी तादाद जो है, ठीक है, जंगल में भी है और जो है जहाँ इंसान रहता है वहाँ भी है। जो मांसाहारी जो जानवर उनको कोई खाता नहीं है। मान के चलिए जो है, अब शेर कोई खा रहा है, नहीं खा रहा है, शेर को कोई खा रहा है, नहीं खा रहा ना। इसको क्या नाम बोलते हैं, बड़े बड़े जो है, मान के चलिए बाघ है, इसको कोई खा रहा है, नहीं खा रहा। इनकी जनसंख्या दिन पर दिन कम हो रही है, दिन पर दिन कम हो रही है, दिन पर दिन। अच्छा, ये इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि इनके बच्चे को जो है किसी जो है ऐसे जानवरों ने मारा है जो शाकाहारी हैं, जो घास खाते हैं, उनके बच्चे जो है इनके बच्चे को मारे हैं, ऐसा इल्जाम भी नहीं लगा सकते। क्या कि प्रकृति ने ऐसा हिसाब ही लगा दिया है कि तुम ज्यादा उत्पात मचाओगे तो तुम्हारी जो है ना जीवन हम धरती से समाप्त कर देंगे। प्रकृति का नियम है कि जब आप धरती पर ज्यादा उत्पात मचाइएगा तो प्रकृति जो है हर एक चीज देख रही है जिसने दुनिया बनाई है, तो देखेगा जी ये जो है वस्तु अगर जो है धरती के लिए ज्यादा खतरा है तो उसे खत्म करने के लिए कोई ना कोई एक प्लानिंग कर देगी, वो खुद ही प्लानिंग कर देगी। और जब प्लानिंग कर देगी तो जो है ना खात्मा निश्चित है, समझ रहे ना। उस तरह इंसान भी है, इंसान अगर ज्यादा उत्पात मचाया धरती पर तो खात्मा है इसका, समझते हैं, इसका खात्मा है। और जरा समझिए कि एक सब्जी खा के जीवन जीने वाला आदमी और एक मांस खा के जीने जाने वाला, दोनों की बुद्धि में, दोनों की मानसिकता में, दोनों की जो ना क्या नाम है दिमाग की जो है ना यानी कंट्रोल में, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क आता है। ज्यादातर देखिएगा कि ऐसे मामलों पर जो है ना तर्क जो है लंबा हो जाता है, लेकिन जो कुछ भी है बातें करने से ही ना कोई निष्कर्ष निकलता है। प्रकृति की बनावट देखिए, प्रकृति ने सांप को बनाया, धरती पर जो है सांप को प्रकृति ने बनाया, लेकिन सांपों की प्रजातियां देख ली किस तरीके से बनाया उसने। एनाकोंडा को बनाया जिसके जो है ना मसल में पावर दिया, पाइथन को बनाया जिसके मसल में पावर दिया लेकिन उसके आकार छोटा रखा, एनाकोंडा को बनाया जिसके आकार भी बड़ा रखा, मसल पावर भी ज्यादा दिया, और इतनी कैपेबिलिटी दी है कि वो समुद्र से लेकर के किसी भी जंगल में किसी भी एरिया में रहने के लिए सक्षम है, और पानी और बाहर दोनों जगह जो है दबोचने में, मारने में और जिंदा निकलने में किसी भी चीज के लिए वो सक्षम है। वहीं पानी के अंदर जो है एक और सांप बनाया प्रकृति ने जिसको पानी सांप बोलते हैं। वो पानी में तैर तो सकता है लेकिन जो है वो काट नहीं सकता, क्योंकि उसको काटने के लिए जो है ना उसके अंदर जो है ना जहर नहीं दिया प्रकृति ने, प्रकृति ने नहीं बनाया भाई, लेकिन उसके अंदर जो है जहर डालना भूल गया है, या जहर उसने बनाया ही नहीं उसके अंदर, खूबसूरती के लिए धरती पर बनाया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, कोबरा सांप बना है, कोबरा सांप है, जहर से भरा हुआ एक जो है बैग है उसके पास, और उस बैग में जहर जो है वो दिन भर में 2 बार भी 3 बार भी भर सकता है उसकी जरूरत के हिसाब से। अब जो प्राकृतिक नहीं बनाया है, समझते हैं ना, अब वो तो जहर भरा बनाया ही है, उससे भी ज्यादा जहर खतरनाक बनाया है किसको, रसेल वाइपर को। अब जहां कोबरा सांप इतना लंबा होता है, इतना फन उठाता है, करीब 10 फीट का भी होता है, 5 फीट का भी होता है, 2 फीट का भी होता है, ठीक है, साइज के हिसाब से होता है, यानी बड़ा से बड़ा होता है, छोटा से छोटा होता है, ठीक है, कोबरा सांप, सब में जहर भरा हुआ है पूरा। और वहीं देख लीजिए रसेल वाइपर, साइज में छोटा और जहर पूरा भर भर के और गुस्से से भरा हुआ। वहीं धामन सांप है, साइज में बड़ा है, जहर नहीं है, कुछ भी जहर नहीं है मेरे भाई।
अच्छा, इन सब साँपों को जो है मिला के देख लीजिए, तो जो है जो धामन साँप है, अब समझ लीजिए जो उसकी आईक्यू और सोच देखिए कि वो इंसानों से बचना चाहती है, जो कि जो है उसके अंदर ज़हर नहीं है, वो चाहे तो वो जो है अगर कहीं खड़े भी रहे तो भी उसको कोई इंसान नहीं मारेगा, लेकिन तब भी वो डर जाती है, डर के भाग जाती है। और वहीं वहीं आप देख लीजिए कोबरा साँप को डर कर नहीं भागता है, खड़ा रहता है वहीं पे, ज़हर का बेग लिए हुए घूम रहा है। वहीं रेसल भाइपर साँप तन के खड़ा रहता है, ठीक है? चाहे आप 1 आदमी है या 5 आदमी हैं, ज़हर का पुड़िया लिए घूम रहा है। समझते हैं? अब इन सब साँपों में ज़रा देखिए कि प्राकृतिक ने जो रेगिस्तान वाले जो रेसल वाइपर हैं, उनको एक अलग ही फंक्शन बनाया है। जो सांप रेगिस्तान में रहते हैं, उनको एक अलग ही फंक्शन बनाया है। उनके अंदर में क्या किया है? उनके अंदर में किया है कि एक पूंछ में एक वार्निंग जो है बेल डाल दिया है। यानी वार्निंग बेल ऐसे जब हिलाता रहता है और उससे झुनझुना की तरह जो है आवाज निकलता है और वो जाहिर करना चाहता है कि मैं गुस्से में हूँ, आप यहाँ से हटो। समझ लीजिए उसकी मेंटलिटी, बनाने वाला वही है दुनिया को। अच्छा, अब जरा समझिए अपने दिमाग से, जिस सांप की जरूरत सिर्फ एक ही थी। सिर्फ एक तरीके का सांप अगर जो है धरती पर रहता काफी था मेरे भाई। सिर्फ एनाकोंडा रहता काफी था, या सिर्फ कुबरा रहता वो भी काफी था, या सिर्फ जो है बिना बिना जहर वाले भी सांप रहते धरती पर वो भी काफी था। लेकिन प्राकृतिक ने जानबूझकर जो अपने हिसाब से बनाया धरती को, और उसमें अपने हिसाब से ही जो जानवरों की जो अंदर में जहर और जो है बिना जहर वाला बनाया है। उसी तरह इंसान को भी उसी तरह उसने इंसान को भी जो है ऐसा ही बनाया है, ताकि प्रकृति का बैलेंस बना रहे। वो चाहता तो सब आदमी को मांसाहारी बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने सबको मांसाहारी बनाने के लिए मना कर दिया। ऐसी बुद्धि डाल दी आपके दिमाग में कि सब लोग मांस नहीं खा सकते। समझते हैं ना? जैसे पशुओं के जहन में दांत उनके भी बड़े बड़े, वो खा सकते हैं। आज अगर चाहे गाय भैंस मांस खाना चाहे तो इनको मना कौन कर सकता है? इनको आप मना कर सकते हैं, हम मना थोड़ा कर सकते हैं। प्राकृतिक ने उनके मस्तिष्क में ऐसी जो है ना सोच डाल दी है कि वो मांस की तरफ जात झुकते ही नहीं है, वो झुकते हैं घास की तरफ में। और जिस दिन वो मांस की तरफ झुक गए तो उस दिन खत्म है दुनिया। जिस दिन गाय जो है दूसरे जानवर को मार के खाने लगे, जिस दिन बैल जो है दूसरे जानवर को मार के खाने लगे, जिस दिन हाथी जो है दूसरे जानवर को मार के खाने लगे, या जिस दिन जो है ना मान के चलिए घोड़ा है, गधा है, जो इंसान के परिवेश के अगल बगल रहता है, ये लोग अगर मांसाहारी बन गए, ठीक है, तो क्या धरती पर जीवन संभव है? नहीं है। ये एक एक दिन में कम से कम 10-10 हजार लोगों को ये जान से मार देंगे। समझते हैं ना? तो शाकाहारी जो है, जो इंसान है या जीव जंतु है, वही प्राकृतिक पर जो है अभी बचे हुए हैं, तब तक ये बची हुई है धरती। जिस दिन ये टोटल के टोटल 100% जो मांसाहारी हो जाएंगे, यानी जानवर सबके सब मांसाहारी हो जाएंगे, और इंसान जिस दिन सबके सब मांसाहारी हो जाएंगे, उस दिन धरती का अंत है। मेरी बात को गौर से एक बार जो है सुनिएगा, फिर दोबारा वीडियो को बैक करके, कि जिस दिन धरती पर प्राकृतिक ने जिस दिन वो लक्षण डाल दिया, समझते हैं, या वो सेंटीमेंट डाल दिया दिमाग में, या वो जो है एक तरीके से जो एक भावना जो है डाल दिया, जो नहीं, तुम जैसे प्राकृतिक ने जिस दिन जो है किसी जो है बच्चे को, छोटे बच्चे, गाय के छोटे बच्चे के जहन में ये डाल दिया कि तू मांस खा सकता है, और भाई उसने जो है कोई दूसरे जानवर जैसे कुत्ता मार दिया, कुछ भी मार दिया, मार के खा गया, और उससे जो है उस चीज को प्रकृति ने आदत डाल दिया, हो गया काम खत्म। अब उसके वंश जितने भी पैदा होंगे वो मांस खाएंगे, और जब मांस खाएंगे तो आस पड़ोस के जितने भी जानवर रहेंगे दूसरे, ठीक है, अब उससे डरेंगे। करते करते सब जानवर जब मांसाहारी हो जाएंगे तो एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, ठीक है। उसी तरह इंसान भी। तो जब तक धरती पर
ये करीब करीब प्रकृति की नियम बनाई हुई है, तब तक इसे जो है तोड़ो मत मेरे भाई, ठीक है। जो आदमी मांस नहीं खाता, जो शाकाहारी, उसे बलाबस्ती मांस मत खिलाओ। जो आदमी जो है तुम्हारे धर्म को फॉलो नहीं करता है और वो चाहता है कि नहीं हमें मांस नहीं खाना, हम अपने धर्म पर रहेंगे, हम शाकाहारी रहेंगे, ठीक है, तो उसे बलाबस्ती जो कन्वर्ट मत करो। कन्वर्ट करोगे ये धरती के लिए खतरा है। तुम जो है खा रहे हो मांस, तुम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि जो है तुम खा रहे हो, जितने तादाद में मांस है धरती पर, उतने तादाद में तुम खा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम चाहते हो कि धरती के सारे लोग मांस खाने लगे, ठीक है, तो ये फिर जो धरती के लिए खतरा है। और जिस दिन ये खतरा पैदा होगा उस दिन धरती जो है ना तो धरती रहेगी, ना तुम रहोगे, ना तुम्हारा जो कोई, ठीक है, ना कोई जो है तुम जिसको भी चाहते हो कोई नहीं रहेगा। अगर समझदार इंसान होगा तो समझदार इंसान एक बार सोचो कि आज अगर गाय भैंस तुम्हारे जो बगल में रहती है, आज तुम्हारे अगल बगल में जो गधा घोड़ा जो है, हाथी जो रहता है, अगर आज वो मांसाहारी हो जाए, तो क्या तुम अपने बच्चे को, क्या तुम अपनी बहन को, तुम अपनी माँ को, तुम अपनी बेटी को बचा पाओगे उससे? तुम जो काट के उसे खाने के लिए जाते हो, क्या खा पाओगे? वो खुद खा जाएगा तुमको। बात समझ में आ रही है? तो वो शाकाहारी है, इसलिए जो है उनको गलत फायदा मत उठाओ। अगर कोई इंसान जो है उसी तरह शाकाहारी है तो उसे मार पीट के कन्वर्ट करके उसे मांसाहारी मत बनाओ, उसे शाकाहारी रहने दो। कि बहुत ज्यादा जरूरी है धरती पर शाकाहारी लोग होना, प्रकृति के लिए, प्राकृतिक नेचर के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है शाकाहारी इंसान का होना, ठीक है। मांसाहारी अगर धरती पर 30% अगर लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन 70% लोग चाहिए बैलेंस बना कर रखने के लिए। जैसे जंगल में जो है जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, ज्यादातर 30%, 70% जो जानवर हैं, ठीक है, वो सब शाकाहारी हैं। जैसे पंछियां हैं बहुत सारी, या बहुत सारी ऐसी चीजें सब शाकाहारी हैं। उसी तरह आप फूल देख लीजिए, फूल है चाहे ऐसे ऐसे जो है बगीचों में जो है ऐसी ऐसी जो है ना डालियां हैं जो कीड़े मकोड़े खाती हैं। ऐसे ऐसे फूल है जो जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और ऐसे ऐसे फूल हैं जो खाली उगते हैं, सुगंध है, तब कुछ नहीं खाते, ठीक है। उन्हें सिर्फ हवा चाहिए और रोशनी चाहिए सूरज की। आपने देखा होगा ना, फूल है ना, एक से एक फूल है, ठीक है, बागों में, जो ऐसे मुंह खोलते हैं, ऐसे मुंह खोलते हैं, खोल कर रहते हैं, और जैसे इसमें कीड़ा कोई आ जाता है अंदर में तो इसे बंद कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं ना, आपने देखा होगा कहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तादाद में बहुत कम है, तादाद में बहुत कम है। अगर मान के सारे फूल अगर कीड़े खाने वाले बन गए, ठीक है, तो क्या दुनिया में कीड़े पतंगे ये जितनी भी प्राकृतिक चीजें जो आपको देखने को मिले ये मिलेंगे? तो बैलेंस किस चीज से बनेगा? आज मधुमक्खी जो फूलों पर बैठती है, अगर जिस फूल पर बैठती है वही फूल मधुमक्खी को खा जाए, तो क्या मधुमक्खी शहद लगा पाएगी? नहीं लगा पाएगी मेरे भाई। तो जो है धरती पर जो 70% ऐसे चीज हैं जिसके बैलेंस की वजह से धरती चल रही है, चाहे वो जानवर हो, चाहे फूल हो, चाहे बगीचा हो, चाहे डाली हो, चाहे खेत हो, खेत में चाहे जो है ऐसी फल है, चाहे जो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो 70% जो है वो धरती के लिए या पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अंदाजा लगाइए कि धरती पे जितने भी नदियां हैं उसमें से 70% जो नदियां हैं वो सब कारगर हैं। कारगर यानी जो है उसमें स्वच्छ पानी आती है, उस पानी से जो ठीक है लोग नहाते भी हैं और पानी पीते हैं। लेकिन 30% नदियां ऐसी जो गंदी है, जहरीली है। आप चाहते हैं कि धरती की जितनी भी नदियां सब जहरीली बन जाए तो आदमी मर नहीं जाएगा? 30% अगर हैं धरती पर नदियां अगर गंदी हैं, उनमें जहर है, तो बैलेंस तो बना है, बैलेंस बना है, जो वो जहर जो है खाद का भी काम कर रहा है पर्यावरण के लिए, ऐसा बात नहीं है। मान के चलिए किसी नदी में बहुत ज्यादा गंदगी है तो उस गंदगी से जो खाद भी बन रहा है, उस गंदगी से ऑक्सीजन भी एथी बन रहा है, क्या नाम है, एक तरीके से जो गैस भी बन रहा है। तो पर्यावरण को घुमा फिरा के कोई ना कोई सब फायदा है। लेकिन सारी नदी अगर गंदी हो जाए तो क्या संभव है? जीवन नहीं संभव है। तो जीवन धरती पर तभी तक संभव है जब तक जो बैलेंस बना हुआ है, इस बैलेंस को जो है बिगाड़ो मत मेरे भाई, ठीक है।
चाहे आप कोई भी धर्म, मज़हब कुछ भी फ़ॉलो करते हो, ठीक है? आप उतना ही फ़ॉलो करो और लोगों को बला-बस्ती जो है ना कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो या ट्रैपिंग मत करो लड़कियों को, ठीक है? नहीं तो ये तुम्हारे लिए भी और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सिवान, बिहार से और मेरा जो चैनल है इसका नाम है फ़ोकिन्नीपोला। फ़ोकिन्नीपोला का मतलब होता है एक बांग्लादेशी शब्द है, इसका मतलब होता है गरीब का लड़का। मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था जो लोगों को जो है ना कुछ न कुछ जो है ना बातें समझाया जाए, दिखाया जाए या अपनी मन की बातें जो लोग मीडिया में डाला जाए ताकि लोग भी देखें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, समझते हैं ना इसलिए। मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ।